बेसिकली दो आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं, एक पी टाइप क्रिस्टल है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। पी टाइप में ढेर सारे होल्स, अ लॉट ऑफ होल्स। एन टाइप में इक्का दुक्का होल और ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपने इसे कनेक्ट कर दिया फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने का मीनिंग, फॉरवर्ड बायस का मीनिंग, पी टाइप को आपने पॉजिटिव से जोड़ा और एन टाइप को आपने निगेटिव से जोड़ा। और फिर आपने कुल मिलाकर के क्या बना, कंडीशन ये बनी कि आपने पी टाइप से एन टाइप की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने कि आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्जर देन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी डिप्लीशन रीजन है, वो डिप्लीशन लेयर तो यहां से खत्म हो गई बिल्कुल। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर यहां से लगभग लगभग खत्म हो गई, है ना। किसने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिप्लीशन रीजन को खत्म कर दिया। लेकिन जंक्शन तो है अभी भी। अब इस जंक्शन पर क्या काम होता है, इस जंक्शन पर काम क्या होता है, जंक्शन पर कोई होल आया पी टाइप से और फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहां से, एन टाइप से, और दोनों यहां कंबाइन हो गए। तो जंक्शन पर एक्चुअली क्या हो रहा है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअसली। जैसे ही एक पी टाइप का होल कंबाइन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, पी टाइप का एक बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन चला गया कहां, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में, एक नया होल क्रिएट हो गया। एट द सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम, विदाउट एनी लैग, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन आ गया एन टाइप में, जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया था होल के साथ में। तो ना तो पी टाइप में होल्स की कोई कमी पड़ती, ना एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी पड़ती। बस क्या हुआ कि बनना और बिगड़ने का खेल शुरू हो गया। यहां बिगड़ते जाते हैं होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता जाता है, तो यहां नए होल्स क्रिएट होते रहते हैं और यहां नए इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल सब कुछ आप समझ चुके हैं पहले। अच्छा, अब ध्यान से देखिए जरा, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटॉमिक लेवल पर हो क्या रहा है, एटॉमिक लेवल पर ये काम क्या होता है। कॉम्बिनेशन आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंसी बैंड में है। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इक्का दुक्का वैलेंसी बैंड में होल। और फिर क्या है, और क्या है, इसके नीचे आपके ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में कौन है, होल्स है। करेक्ट। अब देखना जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स का होल्स के साथ कॉम्बिनेशन होना एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन का होल के साथ में कॉम्बिनेशन होना है इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी बैंड से उतरकर कंडक्शन बैंड में आना। वैलेंसी बैंड का मतलब, अगर आप एटॉमिक लेवल पर देखें इसे, एटॉमिक, एक एटम के लिए अगर आप देखें तो ये आपका एनर्जी लेवल्स है, एटम्स के एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और ये वाला एनर्जी लेवल कौन सा वाला है, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन हैज एस्केप्ड, है ना, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। और यहां कहीं ये लोअर एनर्जी लेवल है, जो जगह खाली पड़ी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आया। इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन होल्स के कॉम्बिनेशन का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन का किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन। एक्चुअल में यहां हर एक डायोड में क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स का मीनिंग एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर एक्चुअली क्या है, ये क्या ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर, हाँ 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 इंफिनिटी वाला है ना ये, मैंने ये तो इंफिनिटी लेवल से ही तो बनाया है यहाँ। सबसे लास्ट क्या, अरे जो इंफिनिटी वाला एनर्जी लेवल है ये तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जब एनर्जी जीरो है। बाकी सब में तो नीचे वाले जब इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के साथ बाउंड है तो यहाँ एटम की एनर्जी निगेटिव है। नहीं हायर कुछ भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हायर एनर्जी लेवल का मीनिंग है हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जब वो इलेक्ट्रॉन, हम्म, क्या, हाँ थ्री भी हायर हुआ टू के लिए। नहीं 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 आप, अच्छा आप मैं ये वर्ड कह रहे हो कि यहाँ मैं हायर वर्ड यूज ना करूं। नहीं 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 वो कोई बात नहीं। कुल मिल, अच्छा थ्री से, फोर से थ्री में हो रहा है, टू से वन में हो रहा है, वो सब हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस है। लेकिन फिर भी आपका इन्फिनिटी से तो ऊपर ही है ना सारा, तो हम इन्फिनिटी को हायर एनर्जी लेवल करेंगे। हाईएस्ट एनर्जी लेवल कह सकते हो इसे आप, हाईएस्ट एनर्जी लेवल इसे आप कहना चाहिए। लेकिन फिर भी वर्ड हम यूज करेंगे कि हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर, इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल E1 E2 माइनस E1 के बराबर इसमें से एनर्जी निकलनी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। हमेशा ही होना है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी लेवल, वैलेंसी बैंड हायर एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंड लोअर एनर्जी लेवल है, तो यहां जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो इस ट्रांजिशन में इन दोनों एनर्जी लेवल्स के इक्वल, यानी कम से कम एनर्जी गैप के इक्वल फोटोन वाला, फोटोन की एनर्जी यहां से एमिट हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का यहाँ कॉम्बिनेशन होता है तब 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 यहां से इस जंक्शन पर से फोटोन का एमिशन होना है। समझा आप बात नहीं, चाहे वो किसी भी तरह का डायोड क्यों ना हो, चाहे वो जीनर डायोड है, नॉर्मल डायोड है, कुछ भी है, लेकिन इस फोटोन का तो एमिशन होना ही होना है। क्यों, क्योंकि एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कहां चेंज हो रहा है, जंक्शन पर, जंक्शन पर फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में भी होता है, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। तो अब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द केस जो हमारे नॉर्मल डायोड होते हैं, फॉर फॉर नॉर्मल डायोड, फॉर नॉर्मल डायोड ये जो एच न्यू है, दिस एच न्यू फॉल इन नॉन विजिबल, नॉन विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, नॉन विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में आता है। मतलब इंफ्रारेड में होगा या हायर इंफ्रारेड में होगा या अल्ट्रावायलेट में होगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर लिया जाए इस एनर्जी लेवल का, इस एनर्जी लेवल का ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कर लिया जाए, कैसा कि ये एनर्जी गैप के बराबर जब फोटोन का एमिशन हो एनर्जी का, तो ये फोटोन आपका आ जाए किस किस लेवल में आ जाए,
ये आपके विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाए ये फोटोन। तो इसका मतलब जब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होगा तब तब यहां से लाइट निकलेगी। निकल तो वो अब भी रही है, हर डायोड में निकल रही है, लेकिन क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा हमको, विजिबल रेंज में नहीं है। अच्छा, जो नॉर्मल डायोड मैंने आपको दिखाया भी था उसमें अक्सर क्या होता है कि जो जंक्शन है वो एक प्लास्टिक केसिंग के अंदर बंद है। जो जंक्शन है ये बिल्कुल एक प्लास्टिक केसिंग के अंदर बंद है, जबकि इसमें यहाँ जंक्शन पर बीच में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन वो फोटोन हमारे लिए यूजलेस हैं, तो हम उन्हें बाहर ही क्यों निकलने देंगे। सस्ती सी काली प्लास्टिक चढ़ा दी, इसके ऊपर हो गया काम। लेकिन अगर इस एनर्जी गैप को आप एडजस्ट कर पाए किसी तरह से, कैसे कैसे एडजस्ट कर पाए, ताकि इस एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट फोटोन की एनर्जी वो एनर्जी हो जो एनर्जी आपके विजिबल फोटोन्स की हुआ करती है। रेड ग्रीन ब्लू ये वो अला बला या बहुत सारे हो तो व्हाइट बन जाएगी। तब क्या होगा, तब आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर में यहाँ आपको जो फोटोन मिलेगा वो फोटोन दिखाई देने वाला फोटोन होगा, है ना। दिखाई देने वाला तो नहीं कह सकते हम, लेकिन वो फोटोन होगा जिससे हम देख सकते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में। ठीक है। और अब हम इसे क्या कहेंगे, जब ये फोटोन आपका, अगर ये फोटोन आपका कहाँ जाए, इन विजिबल पार्ट में आ जाए, विजिबल पार्ट में आ जाए, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे लाइट लाइट एमिटिंग डायोड कह देंगे। बस अब हम इसे एलईडी कह देंगे। क्या कह देंगे इसको हम, एलईडी कह देंगे। एलईडी और कुछ नहीं है, नॉर्मल डायोड ही है। बस आपने क्या काम किया, आपने यहाँ एडजस्टमेंट कर दिया कि एनर्जी गैप किसके इक्वल है, उस फोटोन की एनर्जी के इक्वल है जो फोटोन आता है विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में। अच्छा, अब इसे कैसे एडजस्ट करा, इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, बाय यूजिंग अ सूटेबल डोपेंट। हम यहाँ पी टाइप के लिए क्या बनाते, क्या बनाया था, क्या डाला था डोपेंट हमने, एल्यूमिनियम। एन टाइप के लिए क्या डाला था, फॉस्फोर, है ना, पेंटावेलेंट। यहाँ ट्राइवेलेंट डाला। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ आप हमेशा एल्यूमिनियम ही यूज करेंगे या इसमें हमेशा फॉस्फोरस यूज करेंगे। आपको तो किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देने हैं, एन टाइप में किसी ना किसी तरह से होल्स बढ़ा देने पी टाइप बनाने के लिए, कुछ भी आप डोपेंट मिला दो। तो इस तरह से सूटेबल डोपेंट, तो आपने सूटेबल डोपेंट मिलाए। सूटेबल डोपेंट कौन से हैं, सूटेबल डोपेंट देखो, जो आपका जो सिलिकॉन का एनर्जी लेवल है, एनर्जी गैप है, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। ठीक है। तो दूसरा एक डोपेंट है आपके पास, गैलियम फॉस्फाइड, GaP। ठीक है। या है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। ठीक है। या एक और है, गैलियम गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, नाम लिख देता हूं बस, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड। या एक और है गैलियम एल्युमिनियम फास्फाइड। मतलब क्या, एस, हाँ सॉरी एस, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड। ये ऐसे हैं, ये डोपेंट ऐसे हैं कि इन डोपेंट्स को जब आप मिला दोगे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनाते टाइम, तो फिर वो कौन सी लाइट एमिट करेंगे, फिर उनके लिए जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी गैप बना आपका, वो एनर्जी गैप किस फोटोन के इक्विवेलेंट होगा, उस फोटोन के इक्विवेलेंट होगा जो आपका किस में आएगा, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में आएगा, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। प्लस इनमें से आप पर्टिकुलर कलर भी अपने हिसाब से डिजायर कर सकते हो।
मतलब इनमें से कोई एक कलर में है, उसमें आप नोट्स में आपको लिखा हुआ है कि रेड कलर के लिए कौन सा डोपेंट मिलाना आपको, ग्रीन कलर के लिए क्या मिलाना, और वायलेट कलर, इस तरह से कि आपने डायोड बना लिया, लाइट एमिटिंग आपने डायोड बना लिया। ठीक है, यहाँ आपके जंक्शन पर आपका कॉम्बिनेशन होने लगा होल्स और पेयर का, और फोटोन निकल गया, फोटोन एमिट हुआ, कौन सा वाला, जो विजिबल पार्ट में आता है। तो अब इस फोटोन को जंक्शन से बाहर भी तो निकालना पड़ेगा आपको, तभी तो आप लाइट का सोर्स बना पाएंगे। जंक्शन पे ही तो ना खत्म हो जाए, वो जंक्शन से बाहर निकल कर आए। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो इस जंक्शन के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है, वो कवरिंग आपको प्लास्टिक की नहीं करनी, या प्लास्टिक अगर करनी भी है तो फिर आपकी वो कवरिंग कैसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है। हाँ, तो ये आपने एलईडी, ये तो दो टर्मिनल हो गए आपके एलईडी के। ठीक है, और अब जो आपने ये ऊपर का कवरिंग बनाया है इसका जंक्शन का, ये आपका ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है, रेड, अगर रेड कलर का है तो आपने रेड कलर का ट्रांसपेरेंसी दे दी, ग्रीन है तो ग्रीन बना दोगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, या येलो बना दोगे। या आजकल जो अब मटेरियल बन रहा है वो बिल्कुल ये एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है विदाउट एनी कलर। वो कलर कौन डिसाइड करता है, अंदर ही जंक्शन पर डिसाइड हो जाता है कि कौन सा कलर एमिट होना है इसका। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। थोड़ा सा डिफरेंस बनाया जाता है इसमें। एक कटोरी की शेप में, एक प्याले नुमा शेप में बनाया जाता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और यहां से एक तार निकाल लिया बाहर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर फिर इसके बीच में यहां रखा जाता है। ये बिल्कुल जो मॉडर्न एलईडी है उनका स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। और यहां से एक वायर, पतला सा वायर होता है, बिल्कुल बाल के जैसा पतला सा वायर, और यहां आकर के फिर वो एक और टर्मिनल बाहर निकाल लिया जाता है, एन टाइप। ये आपका पूरा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। अभी मेरे पास व्हाइट एलईडी होता तो मैं आपको पूरा दिखा देता कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, क्रिस्टल बीच में रखा हुआ, और ये पूरा बाउल जैसा स्ट्रक्चर। ये पी टाइप आपका और ये एन टाइप आपका। ठीक है, तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा आपने ये जंक्शन बना दिया, और फिर इसे कवर कर दिया किससे, एक ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से आपने इसे कवर कर दिया। अब यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होगा, और उससे जो लाइट निकलेगी, फोटोन निकलेगा, वो सारा का सारा फोटोन आपको क्या होगा, वो सारा का सारा फोटोन आपको यहाँ बाहर मिल जाएगा। और अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। या दूसरा स्ट्रक्चर इसका एक और भी होता है कि आपका ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है, पी टाइप, और इसके ऊपर बहुत ही पतला एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इसके ऊपर लगाया जाता है, एक लेयर एन टाइप की बहुत ही पतली, ये ऊपर लगा दी क्या, एन टाइप की। एक वायर एन टाइप से बाहर निकाल लिया और एक वायर पी टाइप से बाहर निकाल लिया। ये जो एन टाइप की लेयर है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है, इतनी पतली लेयर होती है, इतनी पतली लेयर होती है कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है ये। अब यहाँ क्या हो गया, सीधी सीधी बात है, जो जंक्शन पर जो कुछ भी होगा, जो भी फोटोन एमिट होगा, वो सारा फोटोन आपको कहाँ मिलेगा, वो सारा फोटोन आपको बाहर मिलेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये अपने आप में एक एलईडी बन जाएगा। इस टाइम जो मेरे इस कैमरे के नीचे एलईडी लगे हुए हैं, वो ये वाला एलईडी है। ये इस ये इस टाइम जो है वो सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है, और मोस्ट एफिशिएंट भी है ये। सबसे तेज लाइट ये एमिट करता है, क्योंकि यहाँ आपने जंक्शन का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। यहाँ फिर भी जंक्शन कैसा है, जस्ट अ पॉइंट, लेकिन यहाँ आपने जंक्शन, काफी बड़ा जंक्शन बना दिया। तो अब ये बहुत सारी लाइट अपने अंदर से एमिट कर सकता है ये।
ठीक है, फिर पूरे को इसे आपने एक प्लास्टिक के अंदर या इपॉक्सी के अंदर बंद कर दिया, और इसके नीचे साथ में पीछे इसके साइड में एक मेटेलिक प्लेट भी लगा देते हैं, ताकि जो भी कुछ हीट तो जनरेट होती है ना, उस हीट से हीट बाहर निकालने के लिए। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जब कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन केवल वही होगा जो आप चाहते हैं। देखो ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो कुछ और एनर्जी निकलेगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाले होल पर आएगा तो कुछ और एनर्जी निकलेगी यहाँ पे। समझ रहे हो? ये यहां से इलेक्ट्रॉन इस वाले होल को फिलअप करेगा तो एनर्जी का चेंज हो जाएगा। तो बहुत मामूली सा चेंज होता है एनर्जी में, बहुत मामूली सा होता है। अब इसमें से आपने ये वाली एनर्जी तो आपने एडजस्ट कर ली विजिबल लाइट के लिए, क्योंकि एनर्जी गैप से में ही डिपेंड करेगा कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन सी फोटोन एमिट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन से फोटोन एमिट करेंगे? ये वाले। ये तो इक्का दुक्का ही होगा, लेकिन होगा तो सही है। तो थोड़ा बहुत यहाँ एनर्जी दूसरी फॉर्म में भी निकलती है बाहर, जो नॉन विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाती है, वो अनचाही आ जाती है। काफी हद तक इसे कंट्रोल कर लिया गया मॉडर्न एलईडीज में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हीट का जनरेशन होता है। उस हीट को डेसिपेशन करने के लिए इसके नीचे एक छोटी सी प्लेट लगा दी जाती है। जो मेरे हाथ में अभी ये एलईडी है, इसमें वो नहीं लगा हुआ यहाँ। तो ये बहुत लो पावर एलईडी है, बहुत हल्की सी लाइट निकालता है, जस्ट इट एक्ट जस्ट एन इंडिकेटर। इंडिकेटर की तरह से बिहेव कर सकता है ये, कोई बढ़िया लाइट सोर्स की तरह से बिहेव नहीं करता। लेकिन अभी जो आपके घरों में एलईडी लगे हुए ट्यूबलाइट्स की फॉर्म में या बल्ब की फॉर्म में, उसमें ये वाले एलईडीज लगे हुए हैं, ये एलईडीज लगे हुए हैं उसमें, और इनकी आउटपुट काफी हाई है। समझ रहे बात? अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एलईडी बना ही क्यों रहे हैं, आपने एलईडी बनाया ही क्यों है, एलईडी क्यों बनाया आपने? जब जो आपका जिस टीवी को आप एलईडी टीवी कहते हैं, एलईडी टीवी कहते हैं, उसमें सोर्स ऑफ लाइट आपके एलईडी लगे हुए हैं। हम्म इसका आपका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह से ही बनता है, लगभग लगभग वैसे ही। ये आपकी फॉरवर्ड करंट हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। और जब तक ये किसके अंदर है, जब तक ये है नी वोल्टेज के अंदर अंदर, तब तक तो करंट बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही नी वोल्टेज से ऊपर पहुंचता है, करंट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाती है। तो ऑलमोस्ट वही ग्राफ है, और इसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता, क्योंकि हम इसे सैचुरेट लेवल पर यूज करते ही नहीं है, उससे कम में यूज करते हैं। यहाँ सैचुरेट करंट पर इतनी ज्यादा करंट हो जाएगी, फिर उससे इसमें हीट जनरेट होगी और ये फिजिकली बर्न हो जाएगा। तो कई कई बन सकते हैं ये, इस तरह की मोस्ट ऑफ द केस एक ही ग्राफ बनता है इसका एलईडी का, ये फॉरवर्ड बायस और फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड बायस के बीच में। ठीक है, इसे आपने यूज करना हमेशा हमेशा, हमेशा एलईडी को यूज करेंगे आप कैसा यूज करेंगे, फॉरवर्ड बायस यूज करेंगे। और जबकि आपका जीना डायोड कैसे यूज हो रहा था, जीना डायोड हमेशा हमेशा रिवर्स बायस में यूज होता है। अगर जीना डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस में यूज कर लिया तो जीना डायोड का कोई पर्पज ही नहीं रह जाएगा। होता है, एक क्वेश्चन आता है एलईडी में, बाद में रिपीट हुआ एक एक नंबर में, कि प्रायोरिटी की फैक्टर, प्रायोरिटी की फैक्टर क्या होता है इन मैन्युफैक्चरिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग क्या, एलईडी। एलईडी बनाने के लिए, एलईडी बनाने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर क्या क्या देखना पड़ता है आपको? सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर आपको देखना होता है एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप ऐसा हो ताकि एमिटेड फोटोन कहां पड़ जाए, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में पड़ जाए। ठीक है। इसका इसका फायदा क्या क्या है, इसके इनकैंडिसेंट बल्ब के या दूसरे सोर्स ऑफ लाइट के कंपैरिजन में? सबसे पहला फायदा क्या है, इट इज हाईली एफिशिएंट।
हाईली एफिशिएंट। जो मॉडर्न एलईडीज है अबाउट 60%। 60% एलईडी है, यानी कि आप 100 जूल एनर्जी देंगे तो उसमें से 60 जूल ऑफ एनर्जी को तो ये लाइट में कन्वर्ट कर देगा, और 40 जूल एनर्जी को अननेसेसरी दूसरी फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सेकंड, इसकी एक और बहुत बढ़िया फीचर है इसका, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है कहीं, एक फीचर है इसका फास्ट स्विचिंग एक्शन। फास्ट स्विचिंग एक्शन, अब ये स्विचिंग एक्शन का मीनिंग क्या होता है? स्विचिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो, जो आपका नॉर्मल इनकैंडिसेंट बल्ब है, नॉर्मल फिलामेंट बल्ब है, ये नॉर्मल फिलामेंट बल्ब है आपका, ठीक है। यहाँ ये फिलामेंट इसके अंदर लगा हुआ है और ये दो तार इसमें यहां तक बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। जब ये हीट होगा तब अपने अंदर से लाइट निकालेगा, है ना। और तो इसका मतलब जैसे ही आप इसमें से करंट स्टेब्लिश करेंगे तुरंत लाइट नहीं निकलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, भले ही वो टाइम हमें फील ना हो, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। और यहाँ तो आपको पता नहीं लगता, लेकिन अभी कई बार आपने देखा होगा कि जब हम प्रोजेक्टर स्टार्ट करते हैं अपना ये, तो इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स ऑफ टाइम फुल ब्राइटनेस पर आने में, फ्यू, इट टेक्स टाइम, है ना। अच्छा, उसके अगेंस्ट दूसरी बात क्या है कि जैसे ही आप इस इनकैंडिसेंट बल्ब को स्विच ऑफ करेंगे, जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करेंगे, ये तुरंत बंद नहीं होगा, ये स्विच ऑफ करने के बाद भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लाइट निकालता रहेगा, क्योंकि ये हीटेड कंडीशन में है अभी, करेक्ट। इसके अगेंस्ट आपका जो एलईडी है, एलईडी आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम, मतलब विद इन नो टाइम का मीनिंग ये टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड का टाइम। ये करंट स्टैब्लिश करते ही विद इन 10⁻⁸ सेकंड अपनी लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। करंट स्विच ऑफ करते ही, करंट खत्म करते ही 10⁻⁸ सेकंड के अंदर अंदर ये अपनी लाइट बंद कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये क्या है? ये फास्ट स्विचिंग एक्शन है। अब इसका इसका पर्पस क्या है? हमारी नॉर्मल लाइफ में इसका पर्पस नहीं है, नॉर्मल लाइफ में इसका पर्पस नहीं है कुछ भी। लेकिन आपने कहीं ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा जरूर देखा होगा कि जिस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में दो तीन यहाँ एलईडीज लगे हुए हैं, या तो इस रो में लगे हुए ऐसे वर्टिकल रो में, या कहीं ऐसे लगे होते हैं, और ये आपकी साउंड इंटेंसिटी के साथ जलते बुझते रहते हैं। जब आप साउंड इंटेंसिटी लाइट हाई होती है तो यहाँ तक जलता है एलईडी, कभी दो ही जलते हैं, कभी चारों पांचों जल जाते हैं, कभी कम जलते हैं, है ना। तो इसको इसको आप क्या कह सकते हैं? एक तरह का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ साउंड। साउंड को आपने, साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड को आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर लिया। जब कम इंटेंसिटी आपकी साउंड की तो ये जलेगा, और ज्यादा इंटेंसिटी तो दो जलेंगे, बहुत तेज है तो सारे जल जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब क्या होता है, इस फास्ट एक्शन का कहाँ यूज होता है? इसका यूज होता है फाइबर कम्युनिकेशन में। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, जो आपके घर पे इस टाइम नेट आ रहा है, कितना? 200 Mbps। हम्म, इतना कहाँ आ रहा है? मेरे घर आ रहा है 200 Mbps, 256 Mbps। नहीं नहीं, फाइबर ऑप्टिक से आ रहा है इतना। फाइबर कम्युनिकेशन में 1 Gbps तक भी आ रहा है, 1 Gbps तक भी आ रहा है।
जो होम यूज के लिए है और कमर्शियल यूज के लिए इससे भी ऊपर की स्पीड अवेलेबल होती है फाइबर में। तो एक्चुअली फाइबर में क्या किया जाता है, एक्चुअली फाइबर में क्या किया जाता है, ग्लास का एक फाइबर है, ग्लास का एक स्ट्रक्चर है बाल के जैसा, कांच का स्ट्रक्चर, बिल्कुल बाल के जितना पतला। यहां इसके सिरे पर एक एलईडी लगा दिया जाता है। इस एलईडी से आपकी लाइट एमिट होकर के इस फाइबर में जाती है, लेकिन इस एलईडी से किस रूप में जाती है, यहां इस एलईडी पर जो आप सोर्स लगाते हैं वो एक्चुअली आपके डेटा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लाइट में, लाइट में कन्वर्ट कर देता है। 1 Gbps का मतलब है, 200 Mbps का मीनिंग होता है कि एक सेकंड में 200 मेगाबाइट्स ये अपने अंदर से पास करेगा। तो बहुत फास्ट इसको ऑन ऑफ होता है। इसको, इसका क्या है, डेटा को लाइट में कन्वर्ट करने का मीनिंग आप सब अच्छी तरह जानते हैं। कंप्यूटर में डेटा सिर्फ चलता है 0 1 1 1 0 इस फॉर्म में चलता है ना, बाइनरी फॉर्म में चलता है। तो बाइनरी फॉर्म में यहाँ ये 0 का मीनिंग होता है ऑफ कंडीशन, ये 1 का मीनिंग ऑन कंडीशन। तो वो जो बाइनरी कोड है, उस बाइनरी कोड को आपने यहाँ एलईडी पर लगाया, वो ऑन ऑफ होने लगा, और ये आपका जो डेटा है डिजिटल, वो कन्वर्ट हो गया लाइट में। और दूसरे सिरे पर जाकर फिर आपने इसका उल्टा लगा लिया, जिसे हम बोलते हैं उल्टा उल्टा इस एलईडी का। हाँ, तो यहाँ आपने इसका रिसीवर लगा लिया, उसको एलडीआर बोलते हैं या दूसरी चीज होती है वो। तो वो फिर से इस लाइट को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, इस डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम यही काम इस इनकैंडिसेंट बल्ब से लेना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऑफ दोगे तब भी वो जल रहा होगा, जब आप ऑन करोगे तो जल ही जाएगा, जब आप ऑफ करोगे तब भी वो उसमें से लाइट निकल रही होगी। तो ये फास्ट स्विचिंग एक्शन से क्या हुआ कि मोबाइल कम्युनिकेशन या डेटा का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया एट वेरी हाई स्पीड।